आज हम बात करेंगे अभिनेता, निर्माता, संगीतकार चार्ली चैपलिन की। जी हाँ, आपने सही सुना, सर चार्ल्स स्पेंसर चैपलिन इनका पूरा नाम था और ये मशहूर थे चार्ली चैपलिन के नाम से, जो कि मूक फिल्म यानी कि साइलेंट फिल्म के युग में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध अभिनेता थे। यूनिवर्सल आइकन चार्ली चैपलिन वो फनकार जो बिना कुछ बोले ही अपने अभिनय से लोगों को हंसा हंसा कर लोटपोट कर देता था। लेकिन असल में पर्दे पर हंसाने वाले चार्ली की अपनी ज़िंदगी गरीबी, विवादों और दर्द में गुजरी। चार्ली का जन्म आज से 134 ईयर्स पहले 1889 में हुआ था। बचपन में पिता का साथ नहीं मिला, माँ पागल हो गई और विवाद भी सिर्फ इतना ही था कि हिटलर पर फिल्म बनाई। हालांकि इसके बदले उन्हें देश से निकाल दिया गया था। जिंदगी जितनी तकलीफ भरी थी, मौत के बाद जो हुआ वो उससे भी हैरान करने वाला था। मौत के बाद उनकी डेड बॉडी कब्र से चोरी कर ली गई। चार्ल्स स्पेंसर चैपलिन जूनियर का जन्म 16 अप्रैल 1889 को हुआ था। उनके बर्थ प्लेस का कहीं रिकॉर्ड नहीं है। इनके माँ बाप दोनों सिंगर थे। चार्ली के जन्म के बाद दोनों अलग हो गए। हालांकि उनका तलाक नहीं हुआ था। चार्ली को अकेले माँ हैना ने पाला। चार्ली की माँ इतनी गरीब थी कि उसके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। ऐसे में उन्होंने चार्ली को 9 साल की उम्र में वर्कहाउस भेज दिया, जहाँ गरीब बच्चों को काम के बदले रहने खाने की व्यवस्था दी जाती है। उसी समय 1898 में चार्ली की माँ को मानसिक स्थिति बिगड़ने पर मेंटल असाइलम भेज दिया गया। चंद महीनों बाद चार्ली और उनके भाई को पिता चार्ल्स के पास भेजा गया। चार्ल्स शराबी थे और बच्चों के साथ हिंसक बर्ताव करते थे। एक बार तो उनके बर्ताव के कारण बच्चों के साथ शोषण रोकने वाली संस्था उनके घर पहुंच गई थी। दो साल बाद पिता की भी शराब पीने और लीवर सड़ने से मौत हो गई। माँ की मानसिक स्थिति सुधरी तो वो घर लौट आई, लेकिन अब चार्ली को उनका भी ध्यान रखना पड़ता था। 1903 में जब माँ की हालत बिगड़ने पर दोबारा पागल खाने भेजा गया तो चार्ली अकेले रह गए। कमाई का कोई जरिया नहीं था। ऐसे में वो सड़क पर घूमकर खाने की तलाश करते थे। कई बार तो वो भूखे पेट सड़कों पर ही सो जाया करते थे। एक बार चार्ली की मुलाकात नाटक मंडली के लोगों से हुई और वो डांसर बन गए। 14 ईयर्स की उम्र में चार्ली पहले डांसर और फिर एक्टर बने। 1930 में चार्ली की एक स्टेज परफॉर्मेंस से खुश होकर एक रिप्रेजेंटेटिव ने उन्हें न्यूयॉर्क मोशन पिक्चर कंपनी में शामिल कर लिया। यहाँ काम करने के बदले चार्ली को $150 प्रति सप्ताह मिलते थे। चार्ली की पहली फिल्म मेबल स्ट्रेज प्रेडेसमेंट थी, जिसमें उन्होंने ट्रैप का रोल किया था। इतिहास में आज ये साइलेंट फिल्म चार्ली और ट्रैप के किरदार से पहचानी जाती है। शूटिंग के सिलसिले में कैलिफोर्निया गए चार्ली की मुलाकात सेक्रेटरी एडना पूर्वी ऑन से हुई। खूबसूरती से इम्प्रेस होकर चार्ली ने एडना को अपनी फिल्म ए नाइट आउट में हीरोइन बनाया। दोनों साथ काम करते हुए 1970 तक रिलेशनशिप में थे। 1950 में चार्ली चैपलिन कल्चरल आइकन बन गए थे। चार्ली के नाम से कई गाने बनते थे। उनके कैरेक्टर पर कॉमिक कैरेक्टर, कार्टून जैसे कई मर्चेंडाइज बनते थे। लगातार हिट फिल्में देते हुए चार्ली चैपलिन हॉलीवुड के सबसे मशहूर साइलेंट हीरो बनकर उभरे। ये सबसे ज़्यादा फीस लेने वाले एक्टर भी थे। जब बोलती फिल्मों का दौर आया तब भी चार्ली ने साइलेंट फिल्में ही बनाई और कामयाब भी रहे। 1980 में चार्ली की 16 ईयर्स की गर्लफ्रेंड मिल्ड्रेड हैरिस प्रेग्नेंट हो गई। ऐसे में परिवार के दबाव में चार्ली को सीक्रेट शादी करनी पड़ी। शादी के बाद चार्ली को पता चला कि उनकी गर्लफ्रेंड सिर्फ प्रेग्नेंट होने का दिखावा कर रही थी। वो इस शादी से खुश नहीं थे।